पैगंबर का नाम मत लो, क्योंकि सबसे गंदा और नीच, कुकर्मी, अधर्मी, हिंदुओं का कत्ल करने वाला यही पैगंबर था। ये सबसे गंदा और बलात्कारी पैगंबर है और कोई नहीं है। जो सबसे बड़ा पीर है, अजमेर वाला पीर बनाते हैं ना, वो सबसे बड़ा बलात्कारी वही सबसे बड़ा पीर है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। संगी नफरतबाजों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो देश भर में नफरतें फैला के दंगा कराना चाहता है, क्योंकि इस बार जो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ संगी नफरतबाजों ने डीजे वाले मंच से जो भाषण दिया है और पैगंबर साहब के खिलाफ अपमानजनक जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, उसने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। नुपुर शर्मा का समर्थन भी किया गया है, लेकिन खुद क्या कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। जाकिर अली त्यागी एक्टिविस्ट है, उन्होंने डाला है इस वीडियो को और साथ में लिखा है ट्विटर के ऊपर कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में शामिल डीजे, वहां से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई। जिस टिप्पणी की वजह से माहौल खराब हुआ, उसी का इस्तेमाल किया गया। मंगलौर पुलिस स्टेशन में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। मतलब जो लोग वीडियो में साफ दिख रहे हैं, साफ सुनाई दे रहे हैं, ऐसे संगी नफरतबाज जिन्होंने पैगंबर साहब को लेके अमर्यादित टिप्पणियां, मतलब बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं, सारी सीमाएं लांघ दी हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए भाजपा सरकार के संगी नफरतबाजों के का संरक्षण कि इनके खिलाफ नहीं बल्कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं और मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह से उकसाया जा रहा है एक समुदाय के लोगों को, ताकि हंगामा खड़ा हो, माहौल खराब हो और उस ध्रुवीकरण का फायदा जो पूरा पहुंचे भाजपा को और उसकी विफलता से लोगों का ध्यान हट जाए। सुनिए इस संगी नफरतबाज को जो कांवड़ यात्रा में क्या संबोधन कर रहा है, सुनिए। अपनी साइड ये पैगंबर का नाम मत लो, क्योंकि सबसे गंदा और नीच, कुकर्मी, अधर्मी, हिंदुओं का कत्ल करने वाला यही पैगंबर था। ये सबसे गंदा और बलात्कारी पैगंबर है और कोई नहीं है। जो सबसे बड़ा पीर है, अजमेर वाला पीर बनाते हैं ना, वो सबसे बड़ा बलात्कारी वही सबसे बड़ा पीर है। इन जिहादियों में ध्यान है, ये पैगंबर नबी कोई नहीं है। और नुपुर शर्मा ने वो सही कहा है, नुपुर शर्मा ने सही कहा है, जो उनकी कुरान में लिखा है उसको ही बोला है। वो हमारे धर्म पर, संस्कृति पर हनन करते रहे, हम चुपचाप बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक तरफ इस तरह के बयानबाजी, भाषणबाजी और पैगंबर साहब को एक बार फिर जिस तरह से बीच में लाया गया है विवादास्पद बयानों के अंदर, वो आप सबके सामने था, आपने अभी देखा। मैंने बीप करवा दिया ताकि जिस तरह का माहौल ख़राब करने की संगी नफरतबाजों की कोशिश है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो हमारे माध्यम से भी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांवड़ यात्रा में संगी नफरतबाजों ने सारी सीमाएं लांघ दी और उसके बावजूद भी जो बीजेपी की सरकार है वो तो हमेशा की तरह खामोश है। और प्रशासन जो है भाजपा सरकार का, उस पुलिस ने अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज की है। आप यहाँ ये बता दीजिए मुझे कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या बीजेपी सरकार की पुलिस की ये कार्रवाई सही है जो लीबापोती दिखाई जा रही है? क्या कांवड़ यात्रा में इन संगी नफरतबाजों का ऐसा भाषण देना सही है जो हिंदू और मुसलमानों को और दूर कर दे पास लाने के बजाय? या इस पर कोई भी रिएक्शन अगर आता है मुस्लिम समुदाय का तो वही गलत है, या आप तय कर लीजिए। गोदी मीडिया कोई इच्छा नहीं रखता इस तरह की चीज़ें दिखाने का। हाँ, रिएक्शंस को ज़रूर दिखा दिया जाएगा, जबकि रिएक्शन आप जानते हैं क्या है। इस बार पूरे देश भर के अंदर हर बार की तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों की तारीफ हो रही है। तारीफ किस बात पे हो रही है? जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा निकली है वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जो दाढ़ी टोपी वाले लोग हैं, उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत किया है। कहीं फूल बरसाए हैं एकता के लिए, भाईचारे के लिए, और कई जगह पर तो खाने पीने का और आराम करने का इंतज़ाम भी किया, जिसको देश भर में सराहा जा रहा है, देश भर में तारीफ हो रही है। लेकिन बदले में संगी नफरतबाजों के जिनके सीने पे सांप लौट रहे हैं वो क्या हरकत कर रहे हैं जिससे कि जो पास आ रहे हैं हिंदू और मुसलमान ये फिर से दूर हो जाएं। न्यूज़ 24 ने एक वीडियो डाला था, मैं आपको ये 28 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि ये हो रहा है और इससे डर के भाजपाई समर्थक हों या संगी नफरतबाज हों वो क्या कर रहा है। न्यूज़ 24 ने लिखा है इस वीडियो को डालते हुए, बिजनौर का है, शिव भक्तों की सेवा के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने कैंप लगाकर खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था की। ज़रा देखिए आप इस वीडियो को, आपको कुछ समझ में आएगा।
जिस वीडियो के जवाब में एक अंकित राज करके पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, जिससे बहुत से लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं कि वाकई में शायद अंकित का कहना सही था, क्योंकि जिस तरह से कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में नारेबाजी हुई है, पैगंबर साहब को लेकर अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणियों की सारी सीमाएं लांघी गई हैं और क्या कुछ नहीं कहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों को, उसी के साथ अगर जोड़ के देखा जाए तो अंकित राज ने इस वीडियो के रिप्लाई में न्यूज़ 24 के लिखा है, जहां पर शिव भक्तों के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खाने पीने और आराम का इंतज़ाम किया है और वो सेवा में लगे हैं। अंकित राज उसके नीचे लिखते हैं, अब रोड पर जाम नहीं लग रहा, अभी खाना पानी लेने में मज़ा आ रहा है, लेकिन यही लोग कुछ देर के लिए नमाज पढ़ने लगेंगे तो चिंता सताने लगेगी, अपनी बात पर तो कायम रहा करो। इस तरह की बात उन्होंने लिखी है, जो सीधे तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो वाकई में जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह की बदतमीजियां, जिस तरह का नूपुर शर्मा का समर्थन हरिद्वार में कावड़ यात्रियों के में से जो संगीन नफरतबाजों द्वारा किया गया है, वो फिर एक तरफ इशारा करता है कि भाजपा की सरकार क्या संरक्षण दे रही है या भाजपा की सरकार नाकाम है, असफल है, विफल है इस तरह के नफरतबाजों के ऊपर कार्रवाई करने में, इनको रोकने के अंदर। नूपुर शर्मा आज तक जेल नहीं गई हैं, जिसके बाद से आज लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर बाद में रोक लगाई, उससे पहले ही पुलिस ने कोई खास गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ तक कि जब महाराष्ट्र की पुलिस नूपुर को गिरफ्तार करने पहुंची तो आपने देखा कैसे महाराष्ट्र की सरकार ही गिरा दी गई। तो आज सबसे बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या ये बीजेपी की मंशा है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? क्या भाजपा चाहती है कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते चले जाएं? और अगर यहीं पर किसी मुस्लिम समुदाय के आयोजन में कोई कट्टरपंथी मुसलमान ने ये भाषण दिया होता और हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के किसी बड़े आइकन के ऊपर या परमात्मा या ईश्वर को अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करके संबोधित किया होता, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब तक कई लोगों के घरों में बुलडोजर चल चुके होते, कई लोगों के ऊपर यूएपीए लग चुकी होती, कई लोगों के ऊपर एनएसए लग चुकी होती और जेल में अब तक डाल दिया गया होता कम से कम 100 लोगों को, जिनको ज़िंदगी भर सड़ाने के लिए छोड़ दिया गया होता। तो क्या ये दो तरह के कानून, दो तरह के नियम नहीं हैं? आज मेरा सवाल यह है कि हरिद्वार में जिन लोगों ने कावड़ यात्रियों के नाम पर, कावड़ यात्रा के नाम पर डीजे के स्टेज से अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणियों की सारी हदें पार कर दी हैं पैगंबर साहब को लेकर, क्या उन पर कार्रवाई कोई नहीं करेगा? क्या उन पर कोई बयान भी बीजेपी का बड़ा मंत्री जारी नहीं करेगा? क्या इनको ऐसे ही छूट दी गई है? क्या ये सत्ताधारी दल की मंशा है या नहीं है? ये बहुत सारे सवाल आज देश भर में उठ रहे हैं, जिसका जवाब देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इस तरह के लोगों पर अब अगर कार्रवाई मिसाली नहीं होती है तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, लोगों का भरोसा जो है वो सरकारों से उठ जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उन तक पहुंचाइएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।